आपने सुना है क्या? निफ्टी आईटी इंडेक्स इस साल 14% गिर गया। पर क्यों? बिकॉज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मेक्सिको, चाइना, इंडिया और कई देशों के इंपोर्ट्स पे टैरिफ्स या टैक्सेस लगा दिए हैं, जिसके बाद बाकी देशों ने भी यूएस एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ लगाने का थ्रेट दिया है, जिससे यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, जो यूएस इकोनॉमी को रिसेशन की तरफ ढकेल सकता है। यूएस से इंडियन आईटी कंपनीज का सबसे बड़ा मार्केट है और अगर वहां ग्रोथ स्लो हो गई तो आईटी कंपनीज का रेवेन्यू भी इम्पैक्ट होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आजकल इंडियन आईटी कंपनीज को एआई से भी तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है, क्योंकि यूएस और चाइना तेजी से एआई अडॉप्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी फंड सेक्टोरल फंड्स होते हैं जो अपने 80% से ज्यादा एसेट्स टेक्नोलॉजी और आईटी रिलेटेड कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और इन्हीं फंड्स की वैल्यू इस साल लगभग 16% गिर चुकी है, क्योंकि आईटी स्टॉक्स क्रैश हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 2024 में लोगों ने टेक्नोलॉजी फंड्स में चेज किया था जब ये जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे थे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये फंड्स उन्हीं लोगों के लिए सही हैं जो मार्केट साइकिल्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर आईटी सेक्टर अंडर परफॉर्म करे तो इनकी परफॉर्मेंस भी गिर सकती है। और सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स एक सिंगल कंपनी में अपने AUM का 10% से ज्यादा एसेट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत इक्विटी फंड कैटेगरीज नहीं कर सकती, जैसे कि टाटा डिजिटल इंडिया फंड, फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड। अब सोचिए, अगर कोई स्टॉक अंडर परफॉर्म करे तो इन फंड्स की परफॉर्मेंस पे सीधा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए टेक्नोलॉजी फंड्स सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए सही हो सकते हैं जो हाई रिस्क लेने को तैयार हैं।